बोल सकता हूँ कि कभी कभी उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, उन सीएम ने मुझे ऐसा बोल दिया। अरे यार, किसके पास वक्त है? मतलब ये तो जैसे बोलते हैं ना कि कर्तव्य करने वाले जो लोग होते हैं, ये उस तरीके के लोग हैं। दिल्ली संभल नहीं पा रही। मैं आज बता रहा हूँ, अभी हुआ करता था, आज 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 10-10 ठेके हो रहे हैं। तो सोचिए कि बढ़ावा कौन दे रहा है? ये राशन नहीं दे पाए, ये सिर्फ लोगों को मतलब लोगों को दारू पीकर नशेड़ी बनाना चाहते हैं। बसें रोकते नहीं, लेडीजों के लिए फ्री कर दी, मगर बसें रोकते नहीं है। कभी ये उस पे टालते थे, कभी उन पे टालते थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में आप जाकर आइए, छापे मारिए, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है भैया, दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटलों में। अभी इन्होंने जो वो इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, आप उनकी डिग्रियां चेक करिए ना भैया, आप उनको डिग्रियां चेक करिए कि डॉक्टर है, वो कौन से डॉक्टर हैं। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, भी इनके आम आदमी। अरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, सर्दी जुकाम की दवाई देते हैं, उल्टी सीधी दवाई देने से 3 बच्चे मर गए। बिल्कुल, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। कभी गंगा जी में, कभी जमुना जी में डुबकी लगाने से सब कुछ हो जाता है क्या? आस्था का मामला हो तो अगर गंगा में। अरे भैया, डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाते हैं? जो इन्होंने पाप करे वो धुल जाएंगे क्या? आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? मगर आज भी सवाल भी कांग्रेस से करते हैं कि जो भी कुछ हुआ कांग्रेस की बदौलत हुआ है। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, इन्होंने 7 सालों में दोनों ने इन देश का, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर। हमारे दो यानी अडानी और अंबानी जी एक ऐसा कुछ बनाएंगे कि सांस लेने के लिए भी हमें जिस तरीके से हम रिचार्ज कराते हैं ना, हमें सांस लेने के लिए भी ऐसी एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी जो रिचार्ज होती रहेगी। दिल्ली सरकार कोई मुस्तैद नहीं है भैया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी बिल्कुल नकारात्मक सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली में ओमिक्रॉन के अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो दिल्ली पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कभी दिवाली, कभी पराली, ये कितने चीज़ों की तरीके से बात करेंगे। दिल्ली में कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आप देखिए। प्रदूषण में कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते। और अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन बढ़ने का कारण क्या है, आप खुद देखिए। अगर ये केजरीवाल जी दिल्ली पे इतना ध्यान देते, दिल्ली को तो ये अधूरी छोड़ के बाहर चले गए, इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन जीतने। दिल्ली में इनको पता है कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। हर बार ये नया जुमला फेंकते रहते हैं। हकीकत बताऊं ना मैं, आप दिल्ली का मुआयना करिए कि सच में दिल्ली में छोटी छोटी चीज़ों की बड़ी समस्या है, जैसे राशन कार्ड। ये इतनी बड़ी समस्या है कि इनसे सुलझी नहीं जा रही। राशन कार्ड देखिए, बन नहीं रहे भाई साहब, 3-3, 4-4 साल पुराने हो गए। 2017-18 के राशन कार्ड नहीं बन रहे अभी तक। उसके बाद लेबर कार्ड, कितनी समस्याएं हैं, मैं आपको कितनी समस्या गिनाऊंगा। पेंशन, अगर लॉकडाउन या भी लगा देते हैं, हालांकि ये इनका जो मन में आए वो करते हैं। इन्होंने पिछले लगभग 5-6 महीने पहले इन्होंने क्या कहा था कि घर घर हम राशन बंटवाएंगे। अब राशन लेने के लिए दुकानों पे नहीं जाना पड़ेगा, राशन दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, राशन घर बैठे आएगा। फिर इन्होंने कहा कि राज्यपाल ने मना कर दिया, तो क्या दारू की अनुमति दे दी? अब ये हर मोहल्ले में, हर जगह, मुझे लगता है हर जगह ये हर 800 200 मतलब 800 मीटर की दूरी पर इन्होंने कितने ठेके खोल दिए। ठेके खुलवाए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल खुलवाए जा रहे हैं। मैं क्या, बिल्कुल सरकार की सह पे ठेके खुल रहे हैं। कभी इन्होंने देखा है ठेके खुलने से कितना होगा? 25 वर्ष की उम्र दारू पीने की थी, अभी 21 उम्र की मतलब कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार नहीं दे पा रहे, मगर ठेका खुलवा रहे हैं, जिससे लोग पिए, घर बर्बाद हो जाए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया बहुत समस्या है दिल्ली में। और केजरीवाल जी जैसे मतलब इतने अनभिज्ञ, इतने ड्रामेबाज बोल सकता हूँ मैं इनको, मतलब इनको एक ड्रामेबाज तरीके का मैं मुख्यमंत्री बोल सकता हूँ कि कभी उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, उन सीएम ने मुझे ऐसा बोल दिया। अरे यार, किसके पास वक्त है? मतलब ये तो जैसे बोलते हैं ना कि कर्तव्य करने वाले जो लोग होते हैं, ये उस तरीके के लोग हैं। दिल्ली संभल नहीं पा रही। मैं आज बता रहा हूँ, अब इन्होंने अभी नाइट कर्फ्यू लगाया है। आप मुझे बताइए नाइट कर्फ्यू से क्या फ़ायदा होने वाला है? अब ये फिर ये येलो कर देंगे, फिर ये रेड जोन कर देंगे, कितनी बार करेंगे, क्या करेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ आपके ओमिक्रॉन से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू उन्होंने लगाया। अच्छा, ओमिक्रॉन से नाइट कर्फ्यू में तो लोग अपने वैसे ही घर रहते हैं।
क्या फायदा होगा तो मुझे बताइए जरा। अभी कितने ये खुद चुनावी रैली कर रहे हैं, बिना इनके मुंह पे मास्क होता है, अभी बताइए ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव के फंडे हैं जो कर रहे हैं। दिल्ली बर्बाद हो चुकी है भाई साहब, आज मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में इन्होंने कहा था 2 लाख रोजगार देंगे, हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे। आप मुझे बताइए कितनी नौकरी दी इन्होंने, मुझे बताइए आप, आंकड़े देखिए कितनी नौकरी दी है। अभी भी टीचरों की कितनी वैकेंसी खाली हैं, 40,000 से ज्यादा, मगर टीचर भर्ती नहीं हो पाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि छोटे छोटे दुकानदार भी हैं, सबका काम धंधा सब कुछ बंद कर दिया है, और ये सिर्फ मतलब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए। अब ये क्या है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, ठेके चालू कर दिए। ऐसी क्या नौबत आई थी जो पूरा इन्होंने सारे ठेकों के लाइसेंस बंद करके इन्होंने दोबारा से कर दिए। अब तो पहले तो कम से कम 1-1 किलोमीटर की दूरी पे एक ठेका हुआ करता था, आज 1-1 किलोमीटर की दूरी पे 10-10 ठेके हो रहे हैं। तो सोचिए कि बढ़ावा कौन दे रहा है। ये राशन नहीं दे पाए, ये सिर्फ लोगों को मतलब लोगों को दारू पीकर नशेड़ी बनाना चाहते हैं। लोगों को काम धंधा रोजगार देने पे काम रोजगार धंधा नहीं दे पा रहे, मगर उनको नशेड़ी बनाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब इन्होंने, आप देखिए हर इलाके में चले जाइए, क्या पोस्टर लगा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता लीजिए। अब एमसीडी में भी केजरीवाल। आप ये बताइए, मैं आपको गिनतियां गिना रहा हूँ। राशन कार्ड, पेंशन, लेबर कार्ड, यहां तक कि आधार कार्ड भी आसानी से नहीं बन रहा। लाडली योजना जो कांग्रेस लेकर आई थी ये भी नहीं बन पा रही। ये क्या कर रहे हैं मुझे ये तो बताइए। देना पड़ता है कैसे? बिल्कुल, अरे बन ही नहीं पा रहा भाई साहब। आधार कार्ड के सेंटर पहले कितने थे, अब आधार कार्ड के सेंटर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आधार कार्ड सेंटर कितने हैं आप ये बताइए। पहले कितने थे, आज कितने। बसों की हालत देखी कितनी है, बसें रोकते नहीं, लेडीजों के लिए फ्री कर दी मगर बसें रोकते नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चाल खेल रही है, अब इन्होंने पिछले इलेक्शन में क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने कहते हैं बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। स्वास्थ्य सेवा तो पिछले लॉकडाउन 2 की पता लग गया होगा, कितनी लाशें, कितनी मौतें हुई हैं। क्या स्वास्थ्य सेवाएं थी? ऑक्सीजन के बिना मरे हैं लोग, ऑक्सीजन ना होने के बिना। कभी ये उस पे टालते थे, कभी उन पे टालते थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में आप जाकर आइए, छापे मारिए, हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है भैया, दवाइयां नहीं है हॉस्पिटलों में। अभी इन्होंने जो आपको फिर डर लग रहा है कि बिल्कुल ये इनकी, अरे इनकी हाहाकार मच जाएगा, बिल्कुल मच सकता है, इनकी नेग्लिजेंसियों की वजह से मच सकता है। अभी आपको पता नहीं चला 3 बच्चे मर गए। इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई दी है, वो डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? वो तो इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, वो इन्हीं के कार्यकर्ता हैं। आप उनकी डिग्रियां चेक करिए ना भैया, आप उनको डिग्रियां चेक करिए कि डॉक्टर है, वो कौन से डॉक्टर है। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, भी इनके आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, सर्दी जुकाम की दवाई देते, उल्टी सी दवाई देते, 3 बच्चे मर गए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इनके, आप एक बार देख कर आइए मोहल्ला क्लिनिक कितने बंद हैं। अगर ये मोहल्ला क्लिनिक का क्या फायदा है आप मुझे बताइए, सिर्फ दवाइयों के लिए? अरे टेस्ट कराइए उन पे। आज ये जो कोविड के जो इंजेक्शन लग रहे हैं, कोरोना के जो इंजेक्शन है, कहाँ लग रहे हैं? इनके मोहल्ला क्लिनिक में लग रहे हैं। अरे ये जो सरकारी डिस्पेंसरियों पे अगर ये ध्यान देना तो मोहल्ला क्लिनिक जैसी चीजों को खोलने की जरूरत ना पड़े। ये तो सिर्फ इन्होंने जगह घेरने का, अपना जगह घेरने का, यानी अपना जगह के घेरने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो जगह बनाई जा रही है। कुछ दिनों बाद बंद कर देंगे, वो जगह उनके रजिस्टर्ड हो जाएगी। जगह कब्जा कर रहे हैं, बिल्कुल कब्जा कर रहे हैं भाई साहब। आप बताइए, दिल्ली जल बोर्ड पर अब इनके हक हो चुके हैं, इनके विधायक बैठते हैं दिल्ली जल बोर्ड पर। जो दिल्ली जल हर एक एरिया में दिल्ली जल बोर्ड का जो ऑफिस होता है, अब उनके विधायक ही बैठते हैं उसमें। आप बताइए किस चीज को जोड़ा जा रहा है, दफ्तर उसमें बनाया जा रहा है। इसमें कभी ऐसा होता था पहले, कभी देखा आपने? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनका कुछ नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य और एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत बेहतर एजुकेशन मॉडल है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, कितने लोगों को मैं आपको भेज दूं, एडमिशन नहीं होते, EWS कैटेगरी के धक्के खाने पड़ते हैं उनको।
EWS कैटेगरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, एडमिशन नहीं होते हॉस्पिटलों में, स्कूलों के अंदर, सॉरी माफ कीजिए, स्कूलों के अंदर एडमिशन नहीं होते। एडमिशन की मैं इनकी एडमिशन की कार्यशैली पे भी आवाज उठाता हूँ कि कितने लोग धक्के खा रहे हैं। अब जाकर मतलब 1 साल पूरा रोटेशन लगा है, अब जाकर उनके एडमिशन हुए। सोचो कितने 4 महीने पढ़ाई करेंगे, फिर वो ऊपर क्लास में आ जाएंगे। एडमिशन के लिए भी जब तक कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते, जब तक एडमिशन नहीं होते। मैं कितने ऐसे पेरेंट्सों को जानता हूं, कितने पेरेंट्स, एक मोहिंदर नाम का एक व्यक्ति है जो कि कितने बच्चों की उसने आवाज उठाई है एडमिशन के लिए। जब तक उसने कोर्ट में केस नहीं डाला ना, जब तक एडमिशन नहीं हो बच्चों के। मेडिकल एसोसिएशन के लोग अब सड़कों पर उतरे हैं, हजारों की तादाद में वो डॉक्टर्स जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाया करते थे, अब सड़कों पर उतर करके ये मांग कर रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा पास कर चुके जो छात्र हैं उनको एडमिशन दिया जाए, ताकि वो आगे चलकर जो आने वाली महामारी है, जो बीमारियां हैं, उनसे देश की सेवा कर सकें, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए आप किन की बात कर रहे हैं? आप तो मोदी जी की बात कर रहे हैं। ये देश नहीं मैं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच दिया उन्होंने। अब क्या है उनके पास? डॉक्टरों को फूल की वर्षा। अरे वो सिर्फ दिखावा करते हैं। कभी गंगा जी में, कभी जमुना जी में डुबकी लगाने से सब कुछ हो जाता है क्या? आस्था का मामला हो, अगर गंगा, अरे भैया डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाते हैं? जो इन्होंने पाप करे वो धुल जाएंगे क्या? कितनी डुबकी लगा लीजिए आप? कहाँ पाप की? अरे मैं आपको अब मैं आपकी छोटी सी बता रहा हूँ, फूल बरसाएं, आज वो सड़कों पर आने की उनकी जरूरत कैसे पड़ गई? मैं आज भी आपको कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन में काम किया है ना, उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे। और केजरीवाल जी, मैं कहता हूँ मोदी जी का छोटा पैकेट है। पहले तो सड़कों पर बोलते थे, छोटे मोदी बता रहे हैं आप। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल जी कभी मोदी जी के बारे में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? मगर आज भी सवाल भी कांग्रेस से करते हैं कि जो भी कुछ हुआ कांग्रेस की बदौलत हुआ है। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, इन्होंने 7 सालों में दोनों ने देश का, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। आरएसएस ने प्लांट किया क्या? देखिए ये प्लांट किसने किया है ये सब पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने जो जो किया था, आज इनकी वो बातें सच हो रही हैं। इन्होंने कहा था ये देश नहीं मैं बिकने दूंगा, एक एक चीज, छोटी छोटी संपत्ति सब इन्होंने बेच दी है। मैं कह रहा हूँ ये जो सांस लेने की जो समस्या आ रही है ना, अभी थोड़ा सा वेट करो आप। हम दो और हमारे दो, यानी अडानी और अंबानी जी एक ऐसा कुछ बनाएंगे कि सांस लेने के लिए भी हमें जिस तरीके से हम रिचार्ज कराते हैं ना, हमें सांस लेने के लिए भी ऐसी एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी जो रिचार्ज होती रहेगी। उसका फायदा भी मोदी जी को मिलेगा और केजरीवाल को मिलेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, और पूरी दुनिया को और देश को कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का इतना नुकसान कर दिया है, सिर्फ बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं और सच में कुछ नहीं कर रहे। आप छोटी छोटी, आप अपने मोहल्ले में देखिए, आप सब अपने मोहल्ले में पता करिए कि कोई बुजुर्ग है उसकी पेंशन मिली क्या, कोई नहीं, किसी को पेंशन बनी क्या, किसी को राशन कार्ड बना क्या। कितने लोग धक्के खा रहे हैं भैया। लोगों का काम धंधा नहीं है। 30 रुपए किलो गेहूं कोई खरीद नहीं सकता। इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए मैं आपको बताऊं, सुनो, आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी दिल्ली वालों को धीरे धीरे इसके फर्जीवाड़े के बारे में पता चल चुका है। सिर्फ ये प्रचार करता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर बार एक नया जुमला करता है। कभी पराली, अभी इसने पिछले साल पराली के लिए क्या एक योजना बनाई थी, याद है आपको? सब योजना खत्म हो गई ना। कितना पोल्यूशन था, आपको पता है कितना पोल्यूशन था, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। मगर ये नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे नहीं है ना यहाँ पे, इनके बच्चे तो बाहर इन्होंने विदेश भेज दिए ना। इनको क्या पता कि कितने लोगों की क्या समस्या है। मैं कह रहा हूं कि कोई आम आदमी नहीं बनता। आम आदमी बनने के लिए जमीन पे जाना पड़ता है, उनकी समस्याओं को देखना पड़ता है, कितनी समस्या है उनके साथ। आज आप देख कर आइए, आप झुग्गी झोपड़ी में जाकर आइए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भैया, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे। ये छोटी छोटी चीज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ, उनके बच्चों पर कोई उनके वजीफे तक नहीं मिल रहे। लेकिन चंडीगढ़, अभी यहाँ पर जो पंजाब में जो चुनाव हुआ, हाँ, वहाँ पर आपने देखा उन्होंने जीत हासिल की। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जीत हासिल, यूपी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए अभी हर जगह जाएंगे, जबकि दिल्ली धीरे धीरे इनका वोट का पता चल रहा है। पिछले जब ये पहले इनके सेशन में कितने थे, 67 सीटें, 62 सीटें, अभी देखना पता चलेगा धीरे धीरे। और ये एमसीडी में भी पता चलेगा।
आप हर जगह देखिए कितना प्रचार हो रहा है, कितना प्रचार हो रहा है, मगर काम नहीं हो कौन रहा। आएगा इस बार एमसीडी में? देखिए वो तो जनता है, जनता जनार्दन है। जनता को पता है कि पहले जो वादे, अगर वो वादे कर दें तो इन्होंने कहा था, एक सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये था इनका पिछला। मगर मैं आपको फिर बार बार बोलना चाह रहा हूँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये करा कि सम्मान, झुग्गी सम्मान पत्र, ये इस तरीके के इन्होंने दोनों ने, केजरीवाल जी ने और इन्होंने करा है। मगर सच बता रहा हूँ, झुग्गी वालों से पूछ कर आओ कि उनके नाम से कैसे वोट पाते हैं ये। ना तोड़ दी गई झुग्गी कितनी तोड़ दी गई है भैया। संगम बिहार का एरिया देख लीजिए आप, कितने एरिया में बताऊं, इतनी झुग्गियां तोड़ दी, कुछ नहीं है। आज भी उनके घर पे देख कर आइए भैया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सपना सब खत्म है। बिल्कुल जुमला है, बिल्कुल जुमला है भैया।